जय श्री कृष्ण। 17वां अध्याय चल रहा है जिसमें हम श्रद्धात्रय विभाग, तो हर अध्याय में से निकलते हुए जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो जैसा कि हमने कल भी देखा है कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, और उसी के साथ साथ जब भगवान इस अध्याय में जो बताना चाह रहे हैं, शुरू से जो चीज़ चली आ रही है कि अपने को स्वयं को देखो, आत्मावलोकन करो। और यह जो कुछ बता रहा हूँ, पहले मैं तीनों गुणों की विशेषताएं बता चुका हूँ। यहाँ पर व्यवहार में क्या और कैसे दिखेंगे इन गुणों से युक्त व्यक्ति, यह बात भगवान बताना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति तीनों गुणों से युक्त है, पर कौन सा गुण उसमें अधिक रूप से स्पष्ट है वह उसका स्वभाव है, स्वभावजन्य और शास्त्रजन्य। यह बात कल हम देख रहे थे। बात यह है कि व्यक्ति जिस प्रकार से व्यवहार करता दिखता है उसका अवलोकन करके हम उसके स्वभाव के बारे में जानते हैं। तो मैं स्वयं का अवलोकन करूं, हर क्षण हर कार्य में मेरे मन में कौन से भाव हैं, वास्तविकता में मैं क्या करना चाहता हूं, मैं दिखावा क्या कर रहा हूं, यह अवलोकन करते आना बहुत आवश्यक है। या अन्य आपका अवलोकन करके यदि आपको कुछ समझा रहे हैं तो उसको समझना आवश्यक है। तब क्या होगा, तमोगुणों को हटाने की बात हम कर सकते हैं। तब क्या होगा, क्योंकि हमने कल देखा था 16वें की जब बात कर रहे थे कि काम क्रोध लोभ को त्यजो, यह त्यजना आता है तो तमोगुण से दूर हो सकते हैं। तो यह तमोगुण से हटके रजोगुण में आना कठिन होगा, पर रजोगुण में आने के बाद सतगुण तक जाना बहुत कठिन नहीं होगा। यह समझने की दृष्टि से इस अध्याय के बारे में हम चिंतन करते हैं। तो कल हमने जब बात की तो भगवान आज जब इनके लक्षणों की, आपके व्यवहार में आप कैसे होंगे, क्या आप पसंद करेंगे, क्या आप काम करेंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो बात भगवान इस अध्याय में हमको बता रहे हैं वह बता रहे हैं आहार की, कि आहार के हम क्या खाना पसंद करते हैं, हमारा आहार कैसा होता है। इस पर सत्गुण, रजगुण और तमोगुणी की पहचान होती है। इस पर उन गुणों का विकास करना या किसी गुण को हटाना भी संभव होता है। और हम जानते हैं इस आहार का वर्णन बहुत करना आवश्यक नहीं है। सत्गुणी जो होंगे उनका आहार निश्चित रूप से षड्रसपूर्ण होगा और समतोल होगा। अत्याधिक तीखा, अत्याधिक तेल युक्त ऐसा नहीं होगा, तला गला नहीं होगा। हम जान रहे हैं, हमें पता है। दिक्कत कहाँ है, हम मानते नहीं हैं। कहते समय तो हम यह कहते कि हाँ बिल्कुल सादा खाना पसंद है, पर एक दिन नहीं गया कि जीभ जब ललचाती है कि नहीं कुछ चाहिए मुझे चटपटा सा। यह चटपटे की चाहना होना, यह हमारा रजोगुणी स्वभाव बताता है। बहुत तीखा, मतलब बिल्कुल पसीना टपक रहा है पर खाना तीखा ही है। देखिए एकदम सादा खाना जब दिया जाता है, सादा मतलब फीका नहीं, एक समतोल वाला, सामान्य रूप से जो खा सकता है व्यक्ति, ऐसा यदि खाना दिया जाता है और हमें हरी मिर्ची की मांग करते हैं, सब लोग खा रहे पर हमें हरी मिर्च चाहिए, तो हमें तीखा पसंद है ही, यह मानना चाहिए। 2 दिन तक हमने रोटी खाई तो तीसरे दिन लगता है पराठे बनाओ, भजिए भजिए तलो, मतलब हमको तला गला चटपटा चाहिए ही, यह हमें मान्य करना चाहिए। कभी खाना एक दिन, 30 त्योहार पर बात अलग है, मांगना मनने और उसकी चाहना होना और उसके लिए लालायित होना, यह स्वभाव यदि है तो हम रजोगुणी हैं। और जब हम आलस करते हैं और हमको बासा पड़ा भी खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं, फ्रीज ने तो सिखा ही दिया है, फ्रीज ने सिखा दिया कि बासा बासा होता ही नहीं है, अब क्या बोला जाए। पर जो बासा खाना पसंद करता है, पसंद होता है कुछ लोगों को, मुझे बासी रोटी अच्छी लगती है, ऐसा कहने वाले मिलेंगे आपको। तो बासा खाना जिनको पसंद है, जिनको थोड़ा सा खराब हो गया खाना भी समझ में नहीं आता है, ओके अच्छा लग रहा है, तो यह जो चीज़ें हैं यह तामसी वृत्ति को प्रदर्शित करती है। तामसी वृत्ति का व्यक्ति शुचिता की बात नहीं करता, खाना कहाँ बनाए, कौन बना रहा है, देखिए इसमें कहीं भी
वर्ण भेद नहीं है, इसमें कहीं भी जाति भेद नहीं है, शुद्धता की बात है, शुचिता की बात है। होटल का खाना नहीं कह रही, बात तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। घर में ही देखो आजकल जब सुबह उठने की बात है और पहला काम खाना बनाना है क्योंकि टिफ़िन बनाने हैं, तो बिना नहाए खाना बनाना बहुत आम बात हो गई है, ऐसा मुझे लगता है बहुत घरों में देखकर। चलो बिना नहाए बनाने की ज़रूरत आ ही पड़ी है क्योंकि फिर नहा के ऑफिस जाना है, तो 2 बार कौन नहाएगा, चलो ठीक है। पर जैसे बिस्तर में उठे वैसे ही सीधे रसोई घर में चले गए, ये तो बहुत ही गजब की बात लगती है कभी कभी। कम से कम हमारे हाथ मुँह धो ले, कंघा कर ले, ब्रश कर ले, कुछ नहीं तो रात का गाउन तो बदल ले, दूसरे कपड़े तो पहन ले। जिस कपड़ों में सोए उसी कपड़ों में रसोई घर में जा रहे, खाना बन रहा है और पसंद भी आ रहा है, तो कहाँ बना? सुचिता है क्या, शुद्धता है क्या, किस मन से बना है बनाने वाले ने? यह सब बातें आपके वृत्ति को बदलती हैं, तामसी से रजो, रजो से सतगुण की ओर ले जाती हैं। तो इसलिए हमें क्या पसंद है, हम कैसा बनाते हैं, कैसा बना खाते हैं, इस पर चिंतन आवश्यक है। क्योंकि आहार से ही वृत्तियाँ बनने वाली हैं, आहार से ही स्वभाव बनने वाला है। इसलिए आहार पर विशेष रूप से ध्यान देना, यदि नहीं है सात्विक आहार तो उसको अपनाने के प्रयास करना, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह आपने भी अनुभव किया होगा कि यदि कभी हम व्रत करते हैं, 1 महीने का व्रत करते हैं या चौमासे का व्रत करते हैं, या हम कहीं आश्रम में 8 दिन के लिए जाते हैं और वहाँ जिस तरह से हम खाना खाते हैं हमें अच्छा लगने लगता है, ऐसा लगता है हाँ सच में सही है। किसी की थाली में गरम गरम रोटी और दाल दे दो, उसको और कुछ नहीं चाहिए होता है, यह सत्य है। पर हम इसकी आदत नहीं डाल पाते, इसके पीछे के कारणों की खोज करना ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम हम ये कर सकते हैं क्या, ऐसा हम सोच सकते हैं क्या? तो आहार की चर्चा जब भगवान यहाँ कर रहे हैं तो उस आहार की चर्चा करने का कारण ही यह है कि हम, भगवान ने पहले कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा आहार के बारे में, तप के बारे में और यज्ञ के बारे में। तो यहाँ से हम बात आगे ले जाते, आहार के लिए हम सजग हों। हमारा रजोगुण से सतगुण तक जाने में आहार बहुत ज़्यादा हमको मदद करेगा, यह भी हम सोच सकते हैं। स्व अवलोकन भी कर सकते हैं, आदतों में परिवर्तन भी कर सकते हैं क्या? इसलिए यह भगवान कह रहे हैं इन बातों को, यह हमें याद रखना होगा। तब हम बात करते हैं यज्ञ की। यहाँ यज्ञ का मतलब आहुति डाल के यज्ञ तो है ही, और यज्ञ पर बहुत पहले भी भगवान चर्चा कर चुके हैं, 12 तरह के यज्ञ बता चुके हैं, जिसमें कि आपने जप यज्ञ का सर्वश्रेष्ठता भी देखी है। और यहाँ पर स्वाध्याय भी एक यज्ञ था, वहाँ पर अध्ययन करना भी यज्ञ था। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं और 3 प्रकार के यज्ञ बता रहे भगवान, तो यह यज्ञ कोई भी सत्कर्म, एक ऐसा कर्म जो व्यष्टि से लेकर तो समष्टि, सृष्टि, परमेष्टि तक के लिए उपयोगी हो, उनके लिए किया गया हो, यह स्वधर्म आचरण, यह कर्म, यह यज्ञ के रूप में हम यहाँ ले सकते हैं। उसी के साथ साथ यदि हम देव यज्ञ करते हैं आहुतियाँ देकर और हमारी कोई फलाकांक्षा नहीं है, तो वह कौन सा यज्ञ होगा? सतगुण युक्त सत्य यज्ञ कहेंगे। स्वधर्म आचरण करते हुए सृष्टि की अच्छाई के लिए जो कुछ कार्य होगा वह सत्य यज्ञ होगा। पर यदि यज्ञ हम किसी कामेच्छा से करते हैं, पुत्र की कामेच्छा, चलिए ठीक है, कामेच्छा से क्यों ना हो, कर तो रहे हैं ना, फिर वही बात आई जो शुरू में भगवान ने कही, तो वो रजोगुणी होगा। मैं कुछ काम कर रहा हूँ पर उसमें मेरे को भी कुछ फल मिलना चाहिए। यदि मैंने कुछ अच्छा काम किया है तो मेरी पहचान बननी चाहिए, यह यदि है तो वह रजोगुणी कार्य होगा, वह रजोगुणी यज्ञ होगा। यदि फलेच्छा से कुछ कार्य किया है, यज्ञ स्वाहाकार का यज्ञ भी किया है, तो वह फलेच्छा से किया है तो वह रजोगुणी यज्ञ होगा। और यदि कोई यज्ञ मैंने दूसरे की बुराई के लिए किया है, दीति ने किया था पूसवन यज्ञ, क्यों किया था? तो दूसरे का नाश करने के लिए, उसके मन में इच्छा थी कि मेरा जन्मा हुआ पुत्र दूसरे का नाश करे, तो यह फिर तामसी यज्ञ हुआ, जहाँ मेरा फल की आकांक्षा भी सबके अच्छाई और मेरी अच्छाई के लिए नहीं है तो किसी की बुराई के लिए है। मेरा कोई कर्म यह सोच के है कि उसका बुरा होना चाहिए, उसको नीचा दिखाना है, तो फिर वह यज्ञ जो है मेरा वह कर्म है। या यज्ञ भी किया है मैंने, आहुतियाँ देने वाला यज्ञ भी किया है, तो फिर वह तामसी यज्ञ है। तो मैं कम से कम किसी का बुरा तो ना चाहूँ, यह तो मैं सोच ही सकता हूँ। इस तरह से मेरा कुछ कार्य हो कि मैं जानबूझ के किसी का बुरा करने के लिए कार्य ना करूँ, तो मैं वहाँ से रज गुणों की ओर
में मेरा यज्ञ रजोगुण की ओर जा सकता है, रज यज्ञ हो सकता है। और तप की बात बहुत अच्छे से यहाँ पर जो कहा है भगवान ने, मतलब तप 3 प्रकार का तो पहले भगवान बता रहे हैं। हमने तप की बात, जब साधारण बात होती है तो हमको तो कुंभ मेला याद आता है, जहाँ कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई धुनी लगा के खड़ा है, तप कर रहे हैं। तप मतलब स्थिर बैठ के और कुछ सालों तक, बहुत समय तक, लंबे समय तक बैठना, ऐसा कुछ मन में होता है। तप की जब यहाँ बात कर रहे हैं तो भगवान कहते हैं कि संयम है। तप क्या है? संयम है। और यह संयम 3 प्रकार से बताया है भगवान ने, शारीरिक, वाचिक, वाणी का और मानसिक। और यह तीनों तप बहुत ही महत्वपूर्ण तप है। शारीरिक तप का मतलब ही है कि हमारा शुचिता से कार्य हो, हमारे हर कार्य में हमारे शरीर की शुचिता, हमारे हर कार्य में हमारा शरीर साथ दे, इसलिए शरीर की देखभाल भी आवश्यक है। और यह जो शारीरिक तप जब हम करते हैं तो शारीरिक तप के साथ फिर वाणी का तो बहुत ज़रूरी है, वांग्मयी जिसको कहा, तो वाणी का तप जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भी कहा है कि हम जब बोलेंगे तो दूसरे को दुखी ना करे, ऐसी वाणी हो। तो यह तप करना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा बार बार कि मेरे बोलने से कष्ट तो नहीं हो रहा है किसी को, मेरा बोलना यह तीखा तो नहीं है, उच्च स्वर में तो नहीं है, किसी के ऊपर थोपने वाले तो भाव में नहीं है, मेरा बोलना यह सबको आनंद देने वाला है क्या, मेरा बोलना सुनना अच्छा लग रहा है क्या सबको। तो मेरी वाणी इस तरह से हो कि दूसरे को आनंद भी प्रदान करे और दूसरा उसको समझ के उससे यदि कुछ आप देना चाह रहे तो उस लेने के लिए भी इच्छुक हो। तो यह वाणी का तप बहुत महत्व। हमारे सब संतों की वाणी हम क्यों सुनना चाहते हैं? इसीलिए सुनना चाहते हैं। देखिए, जब ज्ञानेश्वर महाराज को इतने कष्ट दिए थे तब ब्राह्मणों ने, उनके माता पिता को बिल्कुल इस जाति के बाहर अलग कर दिया था, उनकी जनोई भी नहीं करने की बात हो गई थी, उनको ब्राह्मणत्व में भी नहीं लेने की बात हो रही थी और बहुत कष्ट दिए थे। पर ज्ञानेश्वर महाराज ने कभी भी किसी के भी लिए मुँह से किसी भी प्रकार का अपशब्द, गलत शब्द, दूषण देने वाला शब्द नहीं लिखा है। ज्ञानेश्वरी में भी इतने उदाहरण दिए हैं ज्ञानेश्वर महाराज ने इन सब के संदर्भ में सुनने योग्य, पर कहीं भी कोई कटुता नहीं है। तो वाणी का तप यह संयम से ही आएगा और इसके लिए मुझे अपनी वाणी पर सोचना होगा, क्या बोला है, क्या बोल दिया, किसी को बुरा लगा तो मेरी तो गलती नहीं थी, बोलने में कोई अपशब्द तो नहीं था, गाली नहीं दी, पर कटुता थी क्या, कठोरता थी क्या, यह वाणी का तप बहुत ज़रूरी है। और तीसरा है मानसिक, और जब तक मानसिक नहीं होगा ना तो वाणी का आएगा ना शारीरिक आएगा। तो मानसिक तप का अत्यधिक महत्व है और यह मानसिक तप उच्च स्तर का तप है। मेरा मन जो है वह निस्पृह हो, मेरा मन निराभिमानी, निरहंकारी, यह यदि आदत डाल दी है तो मेरे मन में सिवाय परमेश्वर की आराधना के और कोई विचार नहीं होंगे। मेरा प्रत्येक कार्य उसका, उसके लिए, उसके द्वारा ऐसा ही होगा। तो मेरे मन में कोई आकांक्षा नहीं है तो ना तो किसी के बारे में वाणी से कोई शब्द निकलेगा और ना मेरा शरीर से भी मैं किसी की हिंसाचार के लिए उद्यत होऊंगा और ना मैं आलस करके बिना नाहे पड़ा रहूँगा, सुचिता को नहीं अपनाऊंगा, ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए इन तप की जब बात करते हैं तो यह तीनों तप भगवान ने पहले कहा था कि अर्जुन मैं इसके आगे तुम्हें जो है तुम्हारे आहार, यज्ञ और तप की बात करता हूँ, जिसके आधार पर यह श्रद्धा जो है ये इन 3 प्रकार से भाव विकसित होते हैं। इसके आगे जो भगवान कहने वाले हैं उसको हम कल देखते हैं। जय श्री कृष्ण।